दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, बेस्ट क्रिप्टो ऐप कौन सी है जिसके अंदर आप सब लोग इन्वेस्टमेंट करके वहां पे ट्रेडिंग करके अपने फंड को 100% सेफ रख सके। यहाँ पे आज बाइबिट की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है जहां पे वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड होने जा रही है और आगे आने वाले टाइम के अंदर यानी कि कुछ दिनों के बाद बाइबिट भी अपने को इंडिया के अंदर अपना बिजनेस यहाँ पे पूरी तरह से रन करने वाली है। तो बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है, किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंडियन एक्सचेंज कौन सी बेस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज में से कौन सी बेस्ट एक्सचेंज है, और वजीर एक्स वालों के लिए भी एक आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जहां पे वजीर एक्स ने दो ऑप्शन दिए अपने यूजर को, या तो हमें वोट करो या फिर मत करो। अगर नहीं करोगे वोट तो क्या होगा, अगर वोट करोगे तो क्या होगा, क्या इस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। जो लोग वजीर एक्स के पुराने यूजर है उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और नई जो यूजर है उनके लिए किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, और किसी भी एक्सचेंज या किसी भी ऐप को अगर आपको सेलेक्ट करना है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में आपको 5-6 चीज़ें पता होनी चाहिए। एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, डिपॉजिट और विड्रॉल वहाँ पे स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नए कॉइन वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, फ्यूचर ट्रेड हो रही कि नहीं हो रही है, अगर फ्यूचर ट्रेड हो रही है तो वहाँ पे आईएनआर के अंदर हो रही है या फिर यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया के अंदर वो एक्सचेंज कितनी यहाँ पे एक्टिव है। ये तमाम चीज़ें अगर किसी एक्सचेंज के बारे में आपको पता है, किसी ऐप के बारे में आपको पता है, तो उस एक्सचेंज उस ऐप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूंगा। ये पांचों पॉइंट को कवर करते हुए कौन सी एक्सचेंज हम सब लोगों को यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। ये वीडियो ओनली इंफॉर्मेटिव है, किसी भी ऐप का किसी भी एक्सचेंज का मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी भी एक्सचेंज को अपने को सिलेक्ट करने के लिए उस एक्सचेंज के बारे में 5-6 चीज़ें जरूरी है। वो एफआईयू, डिपॉजिट, विड्रॉल, यहाँ पे नए कॉइन और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे। तो वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्रिप्टो मार्केट में अभी तक जो ट्रेड कर रहे थे वो दो तरह के एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज और एक इंडियन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में डेक्स भी आ गया यानी कि डिसेंट्रलाइज भी आ गया और सेंट्रलाइज भी आ गया। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, यहाँ पे जैसे बाइनेंस हो गई, बाइबिट हो गई, कूकॉइन हो गई, बिटगेट हो गई, गेट.io, मैक्सिक ग्लोबल, कॉइन बेस, इस तरह के काफी सारे एक्सचेंज यहाँ पे काम कर रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर ये सारे एक्सचेंज काम नहीं कर रहे, इसमें से कुछ गिनी चुनी एक्सचेंज काम कर रही है। इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो जहाँ पे कॉइन डेक्स, मोड्रेक्स, क्रिप्टो कॉइन, स्विच कुबेर, 542, इसके अलावा भी कुछ और एक्सचेंज है। और वजीर एक्स पहले थी जो इस टाइम पे हैक होकर अपना बिजनेस यहाँ पे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है उनका यहाँ पे। अब वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफआईयू के अंदर फॉरेन एक्सचेंजों में से कौन कौन से एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। पहला पॉइंट अपना एफआईयू है। एफआईयू मतलब इंडियन फाइनेंशियल यूनिट के साथ में यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उनके रूल्स और रेगुलेशन के अंडर कौन सी एक्सचेंज काम कर रही है। तो बाइनेंस एक्सचेंज, कूकॉइन एक्सचेंज पहले काम कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली अपडेट आया कि बाइबिट ने भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लिया। प्रोसेसिंग लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ फाइन देना पड़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। बाइबिट पहले काफी अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली उसने ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉप करने का एक नोटिफिकेशन दे दिया अपने यूजर्स को कि हमारा एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अपना बिजनेस को स्टॉप कर रहे हैं। और प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे गूगल के ऊपर भी इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि बाइबिट भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे 1-2 दिन 4 दिन बाद तो ये एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी और बहुत ही जल्द अपने को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर भी। तो अभी तक 3-4 एक्सचेंज है जिसमें से यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज, बाइबिट और कूकॉइन। यहाँ पे बेस्ट एक्सचेंजों की बात करें फॉरेन की, किस एक्सचेंज को यूज करना चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड एक्सचेंज यहाँ पे बाइनेंस, यानी कि जो लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ऐप है, और सबसे लाख जो इंडियन यूजर की बात करें तो इस टाइम पे बाइनेंस यूज करते हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा लोग यूज करते हो बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एक डिपॉजिट और विड्रॉल की। ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि एफआईयू की गाइडलाइन के हिसाब से बाइनेंस एक्सचेंज आईएनआर के अंदर डिपॉजिट यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि अपना जो पैसा है डायरेक्ट अपन बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रांसफर नहीं कर सकते और वहां से वापस बैंक के विड्रॉल नहीं कर सकते। P2P करना पड़ेगा, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म के यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी तक काफी लोग CoinDCX का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं CoinDCX के ऊपर, फिर आईएनआर के अंदर डिपॉजिट करते हैं, उसको यूएसडीटी बाय करते हैं और उस यूएसडीटी को डायरेक्ट बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। काफी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं कैसे बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट करना है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजों के साथ में, केवल बाइनेंस के साथ में नहीं है, बाइबिट, कूकॉइन ये रजिस्टर्ड है एफआईयू के अंदर, इनके साथ में भी यही सेम प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट आईएनआर डिपॉजिट की फैसिलिटीज अभी तक अवेलेबल नहीं है। यानी कि जैसे यहाँ पे CoinDCX, मोड्रेक्स के ऊपर आप फोन पे, यूपीआई या फिर
IMPS या फिर यहाँ पे इंटरनेट नेट बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो P2P करना पड़ेगा। P2P करने से बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे काफ़ी लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी इनलीगल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। काफ़ी स्कैमर आपको मिल जाएंगे P2P के अंदर, काफ़ी लोग आपके वापस कंप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, फिर बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो P2P भूल के भी मत करना है मेरे सजेशन के अंदर। आपकी मेहनत का पैसा जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपका पड़ा है वो एक बार ब्लॉक हो गया तो बैंक वालों को भी पता नहीं चलेगा ये अकाउंट किस वजह से बैंक हुआ, वो डायरेक्ट हैंडल करता है FIU यहाँ पे, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है यहाँ पे बाइबिट, बाइनेंस और कुकॉइन, ये तीनों FIU के अंदर रजिस्टर्ड है। डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट INR के अंदर विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं कर सकते। नए कॉइन की लिस्टिंग की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर आए दिन नए नए कॉइन लिस्ट होते हैं, इनके ऊपर भी होते हैं, लेकिन ट्रस्टेड जो कॉइन होते हैं सबसे ज़्यादा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं वो बाइनेंस के ऊपर आते हैं, फिर इनके बाद आते हैं यहाँ पे एक्सचेंज के बाद। उसके बाद स्पॉट और फ्यूचर के अंदर दोनों के अंदर ट्रेड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये एक्सचेंज काफ़ी सारे एक्टिव अकाउंट है इनके यहाँ पे, जिसको आप डेली के डेली उनको फॉलो करके उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो अगर आपको यूज करनी है तो बाइनेंस, बाइबिट और कुकॉइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तीनों एक्सचेंज कोई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। अब आते हैं इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। क्या इंडियन एक्सचेंज भी यूज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अपने को अगर फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है फंड को या फिर वहां से विड्रॉल करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी यहाँ पे CoinDCX और मोड्रेक्स एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा, जैसे बाइनेंस के ऊपर आपका फंड पड़ा है, आपको डिपॉजिट भी करना है बाइनेंस के ऊपर, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं CoinDCX का, जहाँ पे INR डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप फोन पे, गूगल पे, IMPS या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट कर लोगे INR को। CoinDCX के ऊपर बाय करेंगे अपन यहाँ पे USDT, और USDT को ट्रांसफर कर सकते हैं अपन यहाँ पे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर या फिर बाइबिट के ऊपर या फिर कुकॉइन के ऊपर। पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैंने काफी शेयर करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया के अंदर जो रन में है वो यहाँ पे CoinDCX, मोड्रेक्स एक्सचेंज, सन क्रिप्टो और यहाँ पे CoinSwitch, कुबेर, इसके अलावा Pi42 जो यहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पे WazirX का यहाँ पे, तो इसके ऊपर काफी कम लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि ट्रस्टेड नहीं है। WazirX ऑलरेडी हैक होके पड़ा हुआ है यहाँ पे मार्केट के अंदर, और आज WazirX ने भी अपडेट दे दिया। यहाँ पे WazirX की तरफ से एक अपडेट है जिसके अंदर उन्होंने बोला अगर हमको वोट करोगे या फिर नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे वोट तो आपका जो फंड है वो रीबैलेंसिंग के अंदर काउंट होगा और फिर आपको 2030 तक को वेट करना पड़ सकता है। आपका फंड आपको वहाँ पे डिलीवर होने में वो धीरे धीरे आपको मिलेगा। और अगर आप वोट करते हो उनको यस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक नई एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, वो डिसेंट्रलाइज होंगे, डेक्स एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। उसके ऊपर जो वॉल्यूम आएगा, ट्रेड वॉल्यूम आएगा, उसके ऊपर जो फीस आएगी उसी फीस को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनका WazirX के अंदर हैक हुआ। तो उन्होंने करो या भाई मरो का यहाँ पे काम दे दिया, या तो हमें वोट करो तो हम आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर और उससे जो पैसा आएगा वो हम तुमको देंगे, अगर नहीं करोगे वोट तो आपका पैसा 2030 तक अटक सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको वोट करना चाह रहे हो फिर नहीं करना चाह रहे हो। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी एक्सचेंज को आप यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, किसी भी एक एक्सचेंज का यूज नहीं करना है, कम से कम 2 या 3 एक्सचेंज का यूज करना है जहाँ पे अपने जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई रखना है, अलग अलग कॉइन अलग अलग एक्सचेंज पर बाय करके रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे WazirX हैक हुआ है तो इसका मतलब काफ़ी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैक हो सकते हैं। WazirX से बड़ी बड़ी एक्सचेंजें हैक हुई है, बाइनेंस के ऊपर भी कई बार थ्रेड आए हुए हैकिंग के यहाँ पे। तो कहने का मतलब है अगर 2-3 एक्सचेंज को अगर आपका फंड डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर डिफरेंट कॉइन के अंदर पड़ा हुआ है, एक एक्सचेंज हैक भी होती है, डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम आती है, FIU गाइडलाइन की प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर फंड पड़ा हुआ है, जब अपने को जो फंड चाहिएगा उसको अपन कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। ये बेसिक सा फंडा है। कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज, और जो मैंने पर्सनली यहाँ पे यूज कर रखी है जो भी एक्सचेंज है उनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल लिंक ही है, वहाँ पे डाउनलोड करना है, किसी फेक लिंक सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे फेक लिंक सर्कुलेट हो रही है, वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है। कम से कम 2 एक्सचेंज तो यूज करनी। बाइनेंस पूरे वर्ल्ड की अच्छी एक्सचेंज है, इसको सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। दूसरी इंडिया की बात करें तो CoinDCX सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। फिर भी आपके मन में डाउट है इनको लेकर तो कमेंट कर देना, उसको भी रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।